महंगाई के संदर्भ में मैं ये कहता हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी कह रही है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्पष्ट प्रमाण है इन बातों का। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना रोजगार के अवसर सृजन किए हुए नहीं हो सकता है। कोई हमारे पास तेल नहीं है जिसको निकाल के बेचा जा रहा है, तो रोजगार के अवसर का सृजन कैसे हुआ है, महंगाई पर क्या कंट्रोल है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार कितनी सुदृढ़ होकर चल रही है यह भी है, और सरकार इस बात का भी हिसाब मांगना चाहिए कि 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है, अमित शाह जी हमारे देश के गृहमंत्री भी बने हैं, तब से लेकर के आज तक कोई बम नहीं फूटता है। अब देश में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। यह भी समझना होगा, इस बात का भी हिसाब देना होगा कि 370 की धारा 60 सालों तक लटका कर रखी गई। कश्मीर को भारत से अलग रखा गया। अब कश्मीर पूर्णतः भारत में आया है 370 की धारा हटने के बाद। इस बात का भी हिसाब हम देंगे। हम इस बात का भी हिसाब देंगे कि 500 वर्षों तक भगवान राम के मंदिर को किस तरीके से जनमानस के साथ दूर रखा गया। भारतीय जन्म चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को किस तरह से रोका गया, उस बात का भी हिसाब हम देंगे। जब हम हिसाब देंगे तो इस बात का भी हिसाब देंगे कि कैसे 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बन रहा है। हम इस बात का हिसाब देंगे कि कैसे अटल टनल बनकर खड़ा हो गया है, कैसे ऊंचाइयों पर टनल बने हैं कि एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र अलग ना रहे, कैसे ऊंचाइयों पर पुल बने हैं, उसका हिसाब भी देंगे। हम इस बात का भी हिसाब देंगे कि कैसे पहले तो बंदूक का छर्रा भी मंगाया जाता था विदेश से, अब आयुध के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में है और साथ साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत आज मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बात का भी जवाब हम देंगे। भाई, जवाब देने के लिए तो बहुत कुछ है कांग्रेस को। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है, और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही। UAPA लगा है, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती। उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए एप्रोप्रिएट होगी, इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ने पर। जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। ये पहली संगठनात्मक बैठक के लिए वो कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी जनसभा है, उसको माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूँ तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने। इसका आगाज़, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई है। UAPA उसमें से जो प्रमुख आरोपी हैं उन लोगों पर लगा है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जहां लगा है। अन्य जब जो ये मामले जहां भी लगे हैं वो नक्सल गतिविधियों के संदर्भित लोग थे तब लगे। CBI के जांच का एंगल अलग होता है और अन्य एजेंसियों की जांच का एंगल अलग होता है। ये जो घटना यहाँ हुई है, इसका एंगल क्या है, उसको ध्यान में रखकर उस तरह से जांच के लिए जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आगे बढ़ा जाएगा।